हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैश एनालिसिस टॉपिक, द मैश एनालिसिस। सो व्हाट इज मैश? मैश इज अ लूप which does not contain any inner loop. So for example, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमें गिवन है. इसमें कितने लूप है? लूप इज बेसिकली अ क्लोज्ड पाथ. ओके, सो दिस इज लूप वन. ओके, so this is one loop, that is I'm denoting with loop 1, and this is another loop, that is it is forming a closed path. So suppose this is loop 2. This circuit has another loop, that is this one, outer loop. Okay, so this is the bigger loop. Okay, and this is loop 3, that is suppose this is L3. इस नेटवर्क में हमारे पास 3 लूप हैं, that is L1, L2 and L3. mesh is also a loop which does not contain any inner loop. लेकिन यहाँ पे देखिए L3 लूप के अंदर 2 inner loop आ रहे हैं, L1 और L2. It means L3 is not a mesh. Okay, so if we talk about mesh does not contain any inner loop. L1 and L2 they are mesh, but L3 is not a mesh because it is containing the inner loop. Okay, so we can say that mesh is the smallest possible loop. Okay, so mesh is known as the smallest possible loop. Now mesh analysis is only applicable for the planar network, and the planar network is the one जिसको हम एक plane पे draw कर सकते हैं such that no branch cross each other. Okay, so for example अगर नॉन प्लेनर नेटवर्क है देन उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नॉन प्लेनर नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं. ओके, मैश एनालिसिस को हम बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए. मींस उसमें वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, मैश एनालिसिस एंड नोडल. मैश जो है वो सिर्फ प्लेनर नेटवर्क के लिए ही एप्लीकेबल है, जबकि नोडल जो है वो प्लेनर एंड नॉन प्लेनर दोनों नेटवर्क्स के लिए एप्लीकेबल है. लेट अस सी द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द मैश एनालिसिस. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ मैशेस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ओके, मैश इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप. ओके, उसके बाद आपको मैश करंट असाइन करने हैं. इट मीन्स उस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है आपको उसकी डायरेक्शन असाइन करनी है. आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बट मैं जनरली क्लॉकवाइज लेना प्रेफर करती हूँ. नाउ उसके बाद आपको केवीएल इक्वेशन डेवलप करनी है फॉर ईच मैश. एंड जब आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको लूप करेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ अब आपको कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजिंग द मैश एनालिसिस? इट इज गिवन बाय द रिलेशन E is equal to B minus of n minus 1. Okay, where B is the number of branches. Okay, so B is number of branches and n is the number of nodes present in the network. Okay, so this is the formula you have to remember. Now let us solve a question. Develop the equation using the mesh analysis. Okay, so यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है एंड हमें उसकी मेश इक्वेशंस डेवलप करनी है. ओके, सो हमें इक्वेशंस डेवलप करनी है बेसिकली यूजिंग द मेश एनालिसिस. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कितनी मेश हैं. ओके, सो मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप. दिस इज वन मेश और अ लूप. ओके, सो दिस इज वन मेश, दिस इज अनदर मैश. ओके, बिकॉज इसके अंदर कोई और लूप इन्वॉल्व नहीं है, एंड दिस इज अनदर मैश जिसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है. इट मीन्स टोटल 3 मैश आर देयर. ओके, सो टोटल 3 मैश आर देयर. नाउ लेट अस असाइन दी मैश करंट. ओके, सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस मैश में, सपोज इट इज I1 करंट, एंड इस मैश में जो करंट फ्लो कर रहा है सपोज इट इज I2, एंड the current flowing in this mesh is I3. Okay, so यहाँ पे 3 meshes हैं. If we have to identify how many loops are there, loop is basically a closed path. ये जो mesh है वो loop तो है ही, and this is one loop. It means this closed path is also forming a loop, and this is also a loop. ओके, एंड आउटर वन भी एक लूप है. इट मीन्स 6 लूप आर देयर बट मैश आर 6. ओके, हमने क्या है मैश करंट को असाइन कर दिया I1, I2, I3. नाउ वी हैव टू डेवलप द केवीएल इक्वेशन. ओके, लेट अस अप्लाई द केवीएल at suppose I'm denoting it with I1 mesh. Okay, so let us apply the KVL in the mesh 1. Okay, which is I1. Okay, let us write mesh 1. Okay, let us apply the KVL in the mesh 1.
ओके। सो जब आप केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, आपको सबसे पहले क्या है कि स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जो भी फर्स्ट पोलैरिटी आएगी आपको उसे कंसीडर करना है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहली पोलैरिटी आई माइनस, सो इट विल बी इक्वल टू -10। ओके। सो केवीएल में हम सब वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। ओके, दिस इज केवीएल। एंड नाउ उसके बाद क्या है, 1 ओम है। अब 1 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, ओनली I1 करंट इज फ्लोइंग, ओके, थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। नाउ करंट जिस टर्मिनल पे एंटर करता है, दैट टर्मिनल इज डिनोटेड बाय प्लस पोलैरिटी, एंड जहाँ से वो लीव करता है इट इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव पोलैरिटी। ओके। देन उसके बाद टर्मिनल आएगा प्लस, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 1 ओम एंड करंट फ्लोइंग इज I1। देन वी केम अक्रॉस 4 ohms। ओके, सो करंट यहाँ से एंटर करेगा, सो दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस टर्मिनल, सो +4। नाउ कितना करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस 4 ohm। ओके, सो दिस I1 करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड I2 करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2। ओके। नाउ और कुछ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल बी इक्वल टू 0। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई, इट विल बी इक्वल टू 5I1 माइनस 4I2, it is equal to 10। so this is equation 1। similarly हम mesh 2 में KVL अप्लाई करेंगे। ओके, so let us apply the KVL in the mesh 2। so let us start with the 3 ohm। okay, so 3 ohm के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट है ओनली। ओके, देन दिस इज प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ करंट ऐसे जाएगा तो दिस इज प्लस एंड माइनस, एंड अक्रॉस 4 इट विल बी प्लस एंड माइनस। ओके, सो जिस लूप में आप केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे होंगे उस लूप की करंट को आपको डोमिनेट करना है। ओके, सो नाउ 3 ओम के अक्रॉस हो गया, उसमें सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस 2 ओम, प्लस 2 करंट्स आर फ्लोइंग, सो दिस I2 करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड I3 करंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट मीन्स बोथ द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो I2 माइनस I3। सो जिस लूप में आप केवीएल डेवलप कर रहे हैं उसकी करंट को आपको हाइयर रिज्यूम करना है। ओके, देन +4 एंड 4 ओम के अक्रॉस भी दो करंट हैं, I2 एंड I1। सो हम सेकेंड लूप मेश में है, so this is I2 minus I1 is equal to 0। so if we solve this equation, we are getting minus of 4I1, this is minus 4I1 plus 9I2 minus, this is minus 2 minus 2I3 is equal to 0। so this is equation 2। now let us write the KVL equation in the mesh 3। okay, so KVL at mesh 3। okay, so let us start from 2 ohm। so current will flow like this, so it will be equal to plus minus and it will be like this। okay, so this is 2 ohm के across only I3 current is there, then plus sign is coming, then plus 20 and it will be equal to plus 2 into current flowing is I3 minus I2 is equal to 0। so it can be rearranged as minus 2I2 plus 4I3 is equal to minus 20। so this is equation 3। now we have three equations and three unknown are there, so हम equations को solve करके जो mesh current है I1 I2 I3 उनकी value find out कर सकते हैं। so if you solve these three equation, you will get I1 as 1.67 ampere, I2 current as minus 0.42 ampere, and I3 current as minus 5.21 ampere। okay, so these are three mesh currents। okay, now let us see what is super। so next topic है mesh analysis। okay, so अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। okay, so let us see what is mesh super mesh। okay, ओके, सो बेसिकली क्या है कि अगर दो मैश के बीच में एक करंट सोर्स प्रेजेंट है, देन उस सर्किट को हम सुपर मैश बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए दिस इज मैश 1। ओके, सो दिस इज मैश 1 and this is mesh 2। so in between the two meshes a current source is present, such a network is forming a super mesh। okay, so now when a current source is present between the two meshes, we remove the branch having the current source। it means हम इस 3 ampere वाली branch को remove कर देंगे and then the remaining loop is known as super mesh। okay,
सो अब ऐसे नेटवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसमें हम केवीएल इक्वेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे अगर हम ट्राई करेंगे कि हम इस मैश में केवीएल इक्वेशन डेवलप कर ले, बिकॉज करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज हमें नहीं पता। ओके, सो सबसे पहले आपको वही करना है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कितने मैशेज हैं इस नेटवर्क में, मैश करंट डिजाइन कर दीजिए। सपोज दिस इज मैश करंट I1, दिस इज मैश करंट I2। नाउ सपोज दिस वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज 12 वोल्ट। ओके, नाउ उसके बाद आपको केवीएल इक्वेशन डेवलप करनी है, बट आपको करंट सोर्स के अक्रॉस नहीं करनी। यू विल राइट द केवीएल इक्वेशन इन द आउटर लूप। ओके, तो जो भी सुपर मैश फॉर्म हो रहा है आपको उसके अक्रॉस केवीएल इक्वेशन नहीं डेवलप करनी, आपको उसको छोड़ देना है। ओके, उसके बाद जो बच गया लूप उसमें आपको डेवलप करना है। ओके, सो नाउ लेट अस राइट द केवीएल इक्वेशन एट आउटर लूप। So let us start from here. So this is minus of 18. Okay, now current is flowing like this, so it will be equal to plus and minus, and I2 current is also flowing, so this is plus minus. फिर current यहाँ से enter करेगा तो जिस टर्मिनल पे enter करता है that will be plus, and जहाँ से leave करेगा minus. Similarly I1 current is flowing in this loop, so यहाँ से enter कर रहा है, so this is plus and minus. Okay, so minus 18, then it will be equal to plus 3 I1। नाउ हम आउटर लूप में केवल अप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल बी इक्वल टू प्लस 8 I2 प्लस 12, एंड दिस इज प्लस 6 I2 current, and let me write here plus 2 I1 is equal to 0. Okay, so if we simplify we are getting 3 I1 plus 2 I1, so this is 5 I1 plus 14 I2, it is equal to 18 minus 12 is 6. Okay, so this is suppose equation 1. now अब हमें एक इक्वेशन तो मिल गई है, नाउ वी हैव टू डेवलप अनदर इक्वेशन। तो जो अनदर इक्वेशन है वो अक्रॉस करंट सोर्स हमें मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, 3 एम्पियर करंट सोर्स है और हमने मैच करंट असाइन किया है I1 एंड I2। सो दिस 3 एम्पियर करंट is flowing in the upward direction, and I2 current is also flowing in upward direction. Okay, and I1 current is going in the downward direction. Okay, so जो इसका net current है I2 current will dominate, because actual जो current है 3 ampere source, it is flowing in upward direction, so I2 is dominating, so that is I2 minus I1, that is net current, it will be equal to 3 ampere. So this is 3, okay, 3 ampere. So this is another equation, that is equation 2. Now we have two equations and two unknown are there, so we can solve them. So if we solve, we are getting I1 as minus 1.89 ampere, and I2 you will get as 1.11 ampere. Okay, so आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।